सवाल कौन पूछे? चारों तरफ। ओके, जो भी पूछेगा प्लीज सेंटर पे आके बैठिए, आगे आके बैठिए। हाँ, क्योंकि जो पूछेगा उसकी तरफ ही मैं मुखातिब होकर जवाब दूंगा, फिर आप कहेंगे इधर देख के जवाब दीजिए, इधर देख के जवाब दीजिए, वो मत करिएगा प्लीज। ओके, चलिए स्टार्ट। हाँ जी, इश्किया में जिस तरह से आपके किरदार को काफी सराहा गया है, लोगों को पसंद है, तो डेढ़ इश्किया में किस तरह का किरदार है? डेढ़ इश्किया में वही किरदार है जो इश्किया में था। फ़र्क यह है कि कुछ साल बीत गए और थोड़ा सा और वो ज़ईफ़ हो गया और थोड़ा सा अलील हो गया, यानी कि बीमार। और शायरी का शौक़ है और इश्किया मिजाज तो उसका हमेशा से ही था, तो वो तलाश रहा है किसी महबूब को और इत्तेफाक से उसे वो मिल जाती है। तो बाकी जो होता है वो मैं बताऊंगा तो नहीं, लेकिन इतना यकीन दिलाऊंगा कि बहुत बेहद मज़ेदार कहानी है और हर मोड़ पे एक उसमें एक सरप्राइज़ मौजूद है और कॉमेडी एक्शन वगैरह सब कुछ है इस फिल्म में। हम अरशद का और मेरा किरदार बिल्कुल वही है जो पिछली फिल्म में था, लेकिन पिछली फिल्म का कोई जिक्र नहीं होता इसमें, ना विद्या ने जो कैरेक्टर किया था उसका कोई जिक्र आता है, क्योंकि उस कहानी को आगे ले जाना बड़ा मुश्किल था। तो इसलिए एक बिल्कुल ही नई कहानी है खालू और बब्बन की ज़िंदगी में। ओके, नसीर आपसे एक बात जानना चाहूँगा मैं कि आप इतनी अच्छी फिल्में करते हैं, डेढ़ इश्किया कर रहे हैं, जैकपॉट कर रहे हैं, लेकिन सामने आते नहीं, आप इतनी रोमांटिक फिल्में करते हैं, अच्छी फिल्में दिखाई नहीं सामने देते। कहाँ आप आ जाते हैं? आप दिखाई नहीं देते, आप मीडिया के सामने नहीं आते, आप फिल्में इतनी अच्छी नहीं, मैं अभी तो हूँ ना आपके सामने, इतने दिनों के बाद आ जा पाए हैं। तो अब इत्तेफाक की बात है कि आपने शायद इतने शदीद तरीके से ढूंढा नहीं वरना मैं मिल जाता। इतना मुश्किल नहीं है मुझे ढूंढना। किरदार का अंदाज़ है वही होगा जो पहले में था या इसमें? उससे थोड़ा ज़्यादा शायराना अंदाज है इसमें, क्योंकि वो भेस तो नहीं बदलता, लेकिन बन रहा है जो वो है नहीं। और इत्तेफाक से उसे पता चलता है कि जितने किरदार हैं फिल्म में वो सभी इसी रवैये में है। राइटर की अगर बात करें तो वो जब कुछ सोच बेदार होती तो पूरे कागज को कुछ ऐसा लिख देता है जो सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली और डायमंड जुबली होती। जिम्मेदारी कुछ एक्टरों को पर भी कुछ इस तरह की आ जाती है कि उसकी राइटिंग को उर्जा आसमान को पहुंचाए। एक्टर की जिम्मेदारी ये होती है कि राइटर की राइटिंग को आसमान पे नहीं पहुंचाए, बल्कि ऑडियंस तक पहुंचा सके। हर एक डायलॉग मेरे ख्याल से जो अच्छा डायलॉग होता है ना, वो अपने में मुकम्मल होता है। उसको उसी क्लैरिटी और उसी प्योरिटी के साथ ऑडियंस तक पहुंचाना एक्टर का काम है। एक्टर्स बहुत ज़्यादा अक्सर एम्फेसिस दे देते हैं डायलॉग्स पर, जो कि ज़रूरी होता नहीं है, और जिसे हम डायलॉग बाजी कहते हैं हिंदी फिल्म की ज़बान में। आपकी और अरशद की केमिस्ट्री इस बार 1.5 गुना ज़्यादा देखने मिलने वाली है। बिल्कुल यकीनन, क्योंकि हम इन 3 सालों में थोड़े से और ज़्यादा तजुर्बेकार हो गए हैं। एक दूसरे को उतना ही जानते हैं जितना पहले जानते थे। इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत करीबी दोस्त हो गए, लेकिन यकीन मुझे इस बात का है एक दूसरे को हम चाहते बहुत हैं, एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं। और अगर 2 ऐसे एक्टर्स मिल जाएं जिनको कोई डर नहीं है दूसरे का, और जिनको इस बात का भी डर नहीं है कि मैं भारी पड़ूंगा या हल्का, क्योंकि ये एक फजूल का डर होता है बहुत सारे एक्टरों को, तब तो बहुत मज़ा आता है। और यही तजुर्बा मेरा माधुरी जी के साथ भी हुआ, क्योंकि वो भी, मैं तो उनका फ़ैन रहा हूँ, हालांकि मैं उनसे सीनियर हूँ, लेकिन उनके काम को मैंने हमेशा सराहा है राइट फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ हर करियर। और उनके साथ भी काम करते हुए मुझे ऐसा लगा कि शी इज़ एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट एंड सिक्योर, और ऐसे एक्टरों के साथ काम करने में बेहद मज़ा आता है। तो मेरे ख्याल से केमिस्ट्री इसी को कहते हैं। आपने माधुरी के साथ पहले भी काम किया हुआ है। हाँ, बट अभी एक रोमांटिक वे में आप काम कर रहे हैं। राजकुमार नाम की एक फिल्म थी, उसमें भी रोमांटिक रोल था, और गजगामिनी जो हुसैन साहब की फिल्म थी उसमें भी मैं पेंटर बना था, मैं हुसैन साहब बना था बल्कि, जो माधुरी को पेंट कर रहे हैं। इसमें मेरे ख्याल से जो रोमांस है वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल होगा ऑडियंस को।
अच्छा मैसेज अब रोमांस से आ रहा है, जैसा कि मैंने ट्रेलर देखा, आप कहते हैं कि जो इंसान का जो 7वां मुकाम होता है वो मौत है, लेकिन मैं आपकी फिल्में देखता हूँ, आप सनी लियोनी के साथ में फिल्में कर रहे हैं, माधुरी जी के साथ में रोमांस कर रहे हैं, तो मौत अभी कहाँ आपके आगे? अभी तो आपका मैं समझता हूँ इसके लिए मोहब्बत है, मानते हैं आप इस बात को? मुझे तो जिंदगी से बेहद मोहब्बत है, हाँ, और ये जो डायलॉग मैं बोलता हूँ वो मेरे अपने लिखे हुए नहीं होते हैं। उन डायलॉग को सच्चाई से सुनने वाले तक पहुंचाना मेरा काम है। मैंने वो लिखे नहीं है, वो मेरे दिल के अंदर जो चल रहा है उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। वो एक लेखक और एक डायरेक्टर के जज्बात को एक्सप्रेस कर रहा हूँ मैं एज एन एक्टर। क्योंकि मैंने देखा था आप 1-2 पैक लगा रहे हैं और आप कह रहे हैं आप मेरा आखिरी मुकाम है। हाँ, वो एक्टिंग है। बहुत अच्छी एक्टिंग है, बहुत बेहतरीन है। शुक्रिया। सर फिल्म में चेहरे को देखने के बाद शायराना अंदाज आता है या पहले से ही फिल्म के अंदर आप शायराना अंदाज में? देखिए, उर्दू शायरी मुझे देन में मिली थी जब मुझे मिर्ज़ा गालिब का रोल मिला। मुझे ज़रा भी इल्म नहीं था उर्दू शायरी के बारे में उससे पहले। तो गुलजार भाई के सर जाता है ये चेहरा कि उर्दू शायरी से मेरा तारुफ उन्होंने करवाया, और उसके बाद मैंने अपने आप खुद इल्म हासिल करने की कोशिश की उर्दू ज़बान में, और उर्दू पढ़नी और लिखनी सीखी। बोलता तो मैं बचपन से था, लेकिन पढ़ना नहीं आता था उर्दू, अब आ गया है। और इसलिए भी उर्दू पढ़ना सीखा मैंने, क्योंकि दुनिया का इतना कलाम है जो अगर आपको उर्दू ज़बान पढ़नी ना आए तो आप पढ़ नहीं सकते कभी। फिल्म में माधुरी जी के जो है दो मुजरे हैं, तो आप भी कोई गाने में ठुमके लगाते हुए नजर आएंगे अभी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सर आप हाथ में बंदूक लिए माधुरी जी के साथ डांस करने में बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, उतनी हिम्मत मुझ में नहीं है। सर एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा। हाँ, आप पूछ चुके हैं 2 सवाल, आप इनसे पूछ सर लेंगे। आप भी हाथ में बंदूक ले असद जी भी, तो क्या तैयारी चल रही, किसे मारने? अब ये तो फिर आप पर्दे पर ही देखिए ना कि बंदूक उसके हाथ में क्यों है और मेरे हाथ में क्यों है। बंदूक का बहुत अहम रोल नहीं है इस फिल्म में, और बहुत सारी चीज़ों का है। बंदूक कभी कभी ही आती है। जी सर इंडियन सिनेमा में बहुत सारे मूवीज़ बन रहे हैं, अलग अलग जॉनर के बन रहे हैं, और हम ऑस्कर तक पहुंचने की बहुत उम्मीद है, तो क्या ऑस्कर के बारे में बात हो चुकी है? अगर आप सोचते हैं कि नहीं, ऑस्कर हो चुकी है ना ऑस्कर की बात, यार मैं कह चुका हूँ अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो। ऑस्कर, हाँ, ऑस्कर मतलब वो अगर मुझे मिल गया तो मैं उसका वो डोर हैंडल बना दूंगा अपने घर से। हाँ। और कोई सवाल? अच्छा एक और आखिरी सवाल, आपकी जैकपॉट भी आ रही है नसीब साहब, तो सनी लियोनी भी है उसमें, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस उनके साथ, इतना बता दीजिए बस। नहीं, वो बहुत ही सीरियस प्रोफेशनल किस्म की लड़की है, बहुत अच्छे मिजाज की है, बहुत सीधी है, मेहनती है। फिल्म कैसी है मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैंने देखी नहीं अभी तक। शुक्रिया, थैंक यू।